जैसे भी हजरत हलीमा तैयार हुई बच्चा लाने के लिए, चलने लगी। सवारी कमजोर थी, सवारी चलती बैठती फिर उठती फिर चलती बैठती। सवारी कमजोर होने की वजह से हजरत हलीमा सादिया ताखिर से पहुंची और दाइया पहुंच करके बड़े बड़े उमरा के बच्चे ले लिए थे। एक दाई कहती है, हलीमा क्या हुआ ताखिर से पहुंची हो? हजरत हलीमा कहती है, सवारी कमजोर थी इसलिए आने में ताखिर हुई। वो दाई कहती है, क्या हुआ हलीमा, कोई बच्चा तुझको नहीं मिला? हजरत हलीमा कहती है, नहीं। वो दाई कहती है, हलीमा वो घर देख रही हो, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का घर है। उनके घर में उनका पोता पैदा हुआ है जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला है। उस बच्चे की विलादत से पहले बाप का साया सर से उठ चुका है। ए हलीमा, अगर मुझको कोई बच्चा नहीं मिला होता ना तो मैं उसी बच्चे को लेती, मगर चली जाओ उसी बच्चे को ले लो। वो बच्चे की बहुत सारी खूबी हम सुन रही है। हजरत हलीमा पहुंची हैं, हजरत आमना के सामने खड़ी हैं, अर्ज करती हैं, आपके घर में कोई लाल पैदा हुआ है, कोई बेटा पैदा हुआ है। बड़ी खूबी हमने उसकी समाअत की है। जब इतना सुनना था, हजरत हलीमा कहती है, मैं उस बच्चे को पालना चाहती हूँ, मैं उस बच्चे को गोद लेकर के जाना चाहती हूँ। जब इतना सुनना था, हजरत आमना दबा जाती है और कहती है, जो तुम सोच रही हो यकीनन तेरा सोचा, यकीनन वो बातें वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी, इसलिए कि उस बच्चे के सर से बाप का साया उठ चुका है। हजरत हलीमा कहती हैं, वो बच्चा ही मिल जाए वही मेरे लिए काफी है। हजरत हलीमा कहती है, वो आपका लाल है कहाँ, वो आपके बेटे हैं कहाँ, वो आपके लख्ते जिगर है कहाँ? नबी आराम फरमा रहे हैं, उनके जिस्म पर एक चादर पड़ी है। हजरत आमना चादर को जैसे ही सरकाती है, नबी का वो खूबसूरत चेहरा हजरत हलीमा देखती हैं। हलीमा मुस्कुरा गई और नबी के पेशानी को चूमती है। इसी की तशरीह आला हजरत फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा लेकर के बैठ जाती है गोद में और एक पिस्तान पेश करती है, नबी दूध पी लेते हैं। हजरत हलीमा दूसरा पेश करती है, नबी मुंह मोड़ लेते हैं। पैगंबर आजम ने हजरत हलीमा के एक पिस्तान का दूध पिया, दूसरा वो पेश करती है, मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा नबी ने क्यों किया? दुनिया वालों को पैगाम दिया था, ये दुनिया वालों, मैं औरों का हक दिलाने के लिए आया हूं, तो किसी और का हक मैं कैसे मारूं? इसी की तशरीह आला हजरत करते हैं, भाइयों के लिए करे जो तरके पिस्ता, उस बचपने की अदालत बिला को सला। पैगंबर आजम को लेकर हजरत हलीमा चली। जब चलने लगी, अब वो सवारी जो चलने के काबिल नहीं, अब चल रही है तो रुकने के लिए तैयार नहीं। तमाम दाइयों के सवारियों को पीछे छोड़ दी। दाइयां कहती है, हलीमा क्या बात है, तेरी जानवर में इतनी जान आ गई? हलीमा कहती है, ये सवार की बरकत है। दाइयां कहती है, हलीमा क्या तुम मक्का में बच्चा लेने गई थी कि खुशबू खरीदने गई थी? हजरत हलीमा कहती है, खुशबू खरीदने नहीं गई थी, बच्चा ही लेने गई थी। तो यकीनन मैंने खुशबू नहीं खरीदी है, इस बच्चे का ये एजाज है, ये मर्तबा है कि जिस गली से नबी चल रहे हैं वो गली महक रही है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया लेकर के नबी को अपने बस्ती में पहुंचती हैं। ऐ लोगों, उस बस्ती के लोग फाका कसी से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जैसे ही हजरत हलीमा ने नबी को लेकर के पहुंचा है, बस्ती की बीमारी दूर होती हुए नजर आ रही है, फाका कशी दूर होती हुए नजर आ रही है। कहां तक के कबीले साथ के लोग जमा हो गए और कहने लगे, हलीमा ये बच्चे का कदम बहुत ही बरकत वाला है, ये बच्चा बहुत ही लाजवाब है, इस बच्चे को वापस नहीं किया जाएगा बल्कि कबीले साथ का इसको सरदार बनाया जाएगा। हजरत हलीमा कहती है, नहीं, मैंने इस बच्चे को पालने के लिए लाई है, मैं यहाँ तक के मुद्दतें पूजने के बाद जो है इस बच्चे को वापस करना होगा। इतना ही नहीं, हमारे और आपके घर कोई परेशानी होती है, किसी के पेट में दर्द होता है ना, तो पानी लेकर के इमाम साहब फूंक दीजिए, इम्तियाज आप जी फूंक दीजिए, अहमद बाबू फूंक दीजिए, मौलाना साहब फूंक दीजिए। ये करते हैं। जब हजरत हलीमा सादिया लेकर के नबी को पहुंची बस्ती में, तो किसी के साथ ऐसी परेशानी होती तो लोग पानी लेकर के आते, हजरत हलीमा से कहते कि हलीमा उस बच्चे का हाथ इस पानी में डाल दो। हजरत हलीमा डाल देती, लोग लेकर जाते, पीते, बीमारी दूर हो जाती। इतना ही नहीं, अगर किसी औरत का बच्चा जब रोना शुरू करता और बंद नहीं करता तो औरतें लेकर के हलीमा के यहाँ आती और कहती है, हलीमा मेरा बच्चा रो रहा है, रोना बंद नहीं कर रहा है। तो हजरत हलीमा सरकार को गोद में लेकर के उस बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है।
सिर्फ खड़ा होना होता था। वो रोता हुआ बच्चा नबी का चेहरा देखता था, मुस्कुराता हुआ चला जाता था। रावियों का बयान है क्या औरतें अपने बच्चे को रोते हुए लाती थी और आमना के घर से हंसाते हुए लेकर के जाती थी। यहाँ तक कि पानी में हाथ डालते डालने से आजिज हो गई। तीन के जहन में एक बात सूझी कि काहे नहीं मैं अपने दरवाजे पे एक हौज बनवा दूं। हौज तैयार करा दी, पानी पूर कर दी, उसी में नबी को गुस्ल करा दी। अब जिसको जरूरत पड़ती लोग आता, उसी हौज से पानी लेकर के जाता, पीता, बीमारी दूर हो जाती। इसी की तशरीह आला हजरत करते हैं, जिसके पैरों का धुवन है आबे है मसीहा हमारा नबी। पैगंबर आजम के आने का और जाने का अंदाज आप देखें लोगों। हजरती हलीमा के बेटे हजरती हलीमा से सरकार फरमाते हैं कि माँ हलीमा आपके बेटे दिन भर गायब कहाँ रहते हैं? तो हजरती हलीमा कहती हैं वो बकरियां चराने जाते हैं। सरकार फरमाते हैं ऐसा किया जाए कि उनसे आप फरमा दें कि कल से वो मुझको भी लेकर के जाएं। हजरती हलीमा कहती हैं ठीक है। शाम को उनका बेटा आया। हलीमा फरमाती है बेटा कल जब तुम बकरियां चराने जाना कल से, तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को साथ लेते जाना। यकीनन सुबह को नबी ये पाक बेदार हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। हजरती हलीमा के बेटे बकरियों को खोलते हैं। तमाम बकरियां जाकर के नबी के सामने खड़ी हो गई। अब हजरती हलीमा के बेटे बकरियों पे डंडा छड़ी वगैरह बरसा रहे हैं, मगर बकरियां आगे नहीं भाग रही हैं, वहीं जमी है तो जमी है। बड़ी उन्होंने बकरियों पे डंडे बरसाया, मगर बकरियां जम गई तो जम गई। रोते हुए हजरती हलीमा के सामने जाते हैं और कहते हैं माँ आज अजीब हो गया है। जो बकरियां मेरे इशारे पे चलती थी, मेरे इशारे पर सब काम करती थी, चरना होता था मैं इशारा कर देता उधर हरियाली है चली जाती, इधर हरियाली है चली जाती। आज वो बकरियों पे डंडे बरसा रहा हूँ फिर भी नहीं बढ़ रही है। तो हजरती हलीमा कहती है बेटा ये बकरियां कैसे आगे चलेंगी? अगर इन बकरियों को चलाना है तो पैगंबर को लेकर के आगे आगे चलो, खुद बकरियां पीछे पीछे चलने लगेंगे। ये बकरियों को मालूम है कि ये नबियों के ताजेदार हैं, इन्हें आगे नहीं चलना चाहिए। ये आमेना के लाल है, इन्हें आगे नहीं चलना चाहिए। ये गरीबों के मसीहा है, इन्हें आगे नहीं चलना चाहिए। वो जानवर होकर के समझ रही है कि नबी के आगे न चला जाए। लेकिन आज इंसान सोचता है हम तो उनसे बढ़कर के इबादत कर सकते हैं। तौबा नऊज़ बिल्लाह मिन जालिक। ऐसा सोचोगे ईमान से खारिज हो जाओगे। यकीनन नबी जो है, अब कोई जहन में सोचे कि 63 साल नबी हयात में रहे, हम तो 90 साल 110 साल रह गए, तो हम उनसे ज्यादा नहीं, नबी से ज्यादा कोई ज्यादा नहीं रह सकता। 63 साल नबी रहे दल में, 1450 बरस हो गए आज तक है हमारे दिल में। और जो होता है जो उसी का समझिए कि झंडा गड़ता है। हम और आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं हैं, तो आज भी हैं कल भी रहेंगे। तो जो होता है उसी का झंडा गड़ता। तो यकीनन ये समझे कुरान शरीफ क्या आयत है, वालम अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, तुम जान लो कि अल्लाह के नबी तुम में मौजूद हैं। तो यकीनन ये मुख्तसर सी बात है हमने बयान किया है। वलमा इकराम है, इनकी तकरीर को समाअत करना है। मैंने सिर्फ वक्त को इसलिए ले रहा था ताकि ये लोग इन लोगों की हाजिरी हो जाए, ये लोग तशरीफ ला लें। यकीनन जो मैंने आयत करीमा तिलावत किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक क्या आया अल्लाह की जानिब से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद पैगंबर आज़म की ज़ात गिरामी है, किताब से मुराद कुरान शरीफ है। और यकीनन महाराज ने भी ये कहा है कि दुनिया का मसला उस वक्त तक नहीं हल होगा जब तक कि दो रूप वाला इंसान ना आए, दो रूप वाला मनुष्य ना आए। तो दो रूप वाला मनुष्य है कौन? तो हम किताब कदीम के पास पहुंचे, फुरकान हमीद के पास पहुंचे, तो कुरान कहता है आपके पैगंबर का दो रूप है। मैंने कहा मेरे नबी का दो रूप है, तो कुरान ने कहा हाँ। मैंने कहा तो नबी का पहला रूप क्या है? तो कुरान ने कहा नबी का पहला रूप नूर है। और मैंने कहा नबी का दूसरा रूप क्या है? तो कुरान ने कहा नबी का दूसरा रूप बशर है। लोगों यकीनन अपने जहन को हाजिर रखो, नबी नूर भी है, नबी बशर भी है। तो सिर्फ नूर मान लेने से मसला नहीं हल होगा, सिर्फ बशर मान लेने से मसला नहीं हल होगा। अब नबी को नूरुल बशर मानना होगा, बेमिसले बशर मानना होगा, खैरुल बशर मानना होगा। लोगों यकीनन नबी नूर भी है, नबी बशर भी है। अगर नबी नूर नहीं होते तो खुदा नूर है उससे लेते कैसे? और नबी बशर नहीं होते तो हम आदमी हैं हमको देते कैसे? तो नबी नूर है खुदा से लेने के लिए, नबी बशर है हमें और आपको देने के लिए। लोगों बात समझ में आ गई कि हमारे नबी नूर भी है, हमारे नबी बशर भी है, सिर्फ नूर नहीं माना जाए। अच्छा ये बताइए कि सिर्फ नूर से मसला हल हो जाता तो आसमान के फरिश्ते, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते नूर थे ही, एक नूर भेजने की जरूरत क्या थी? सिर्फ बशर से मसला हल हो जाता तो आदम की औलाद से पूरी जमीन भर चुकी थी, तो एक बशर भेजने की जरूरत क्या थी?
जो लोग नबी को अपने तरह कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं जब आप थे ही तो उनकी आने की जरूरत क्या थी। इतना उठ के ना बोलो कि नमरूद हो जाओ, और इतना झुक के मत बोलो कि मरदूद हो जाओ। उन्हीं की बोली बोलो ताकि तुम भी रब के महबूब हो जाओ। और ये जहन में रख लें, ये नबी का विलादत का सदका है कि आज सारी चीजें हमको मयसर हो रही है। इसलिए आपको मालूम है कि कुरान रब ने उतारा तो नबी पर। ये बताइए कि अगर नबी नहीं आते तो क्या कुरान कहां मिलता हमें और आप? नहीं मिलता। कुरान नबी के ऊपर लोगों यकीनन उस नबी के वजह से सारी चीजें हमें और आपको मिली है। और ये भी देख लें, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जिसने नबी के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया गोया वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। हजरत उमर फारूक कहते हैं जिसने नबी के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, नबी के मिलाद की ताज़ीम किया, गोया उसने इस्लाम को, अजमत को उसने बुलंद किया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह मुझको एक पहाड़ दे देता और उस पहाड़ को सोना कर देता, तो मैं उस सोना को थोड़ा थोड़ा खत्म कर देता नबी के मिलाद पर खर्च करने में। हमारे पास हो तो हम सब सोचे कि ये कर लेते वो कर लेते।